हमारा आज का पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके यूट्यूब की व्यूवर हूँ जिसने आपके वीडियो देखकर अपने और अपने घर वालों का इलाज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली मुकम्मल तौर पर। नेम नौशीन खान, एज 43, लोकेशन बेलगाम कर्नाटका। मेरा सवाल है कि आप जो दवाएं बताते हैं वो किस पैथी की हैं। मैं अपने और अपने बच्चों के बालों का इलाज करना चाहती हूँ। मुझे आपके लोशन और शैम्पू और ओमेगा क्यूटेन नहीं मिल रहे हैं। प्लीज़ आप इसका जवाब दें। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे, आमीन। देखें, हमारी जो दवाएं हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन का। कुछ हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं और कुछ हर्बल मेडिसिन देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए, आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कोई समस्या नहीं आएगी। सेफ़ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है, मेरा नाम गुलवेश है, एज 26 ईयर ओल्ड, लोकेशन बरेली यूपी। मेरे बैक साइड में फंगल इन्फेक्शन है, 2016 से स्टार्ट हुआ। दवा बहुत ली लेकिन ठीक होकर दोबारा रीग्रो हो जाता है। अभी बम पे ब्लैक दाग हैं और रिंगवॉर्म भी है, ठीक हो जाता है फिर से आ जाता है। यही सिलसिला चल रहा है 7 साल से। क्या ये हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते हैं? देखिए, फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। जिस किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ये 3 कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होकर ठीक होकर दोबारा रीग्रो हो जाता है। पहला कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। कई बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात बता चुका हूँ फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपकी बॉडी फंगस से नहीं लड़ पा रही है, उसकी वजह से आप जब तक दवाई लेते हैं तब तक फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ देते हैं आपका फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाता है। दूसरा, आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। स्किन की जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोरियोसिस हो, सेबोरिक डर्माटाइटिस हो, स्कैबीज हो या कोई और सी बीमारी हो, इसका होने का जो सबसे पहला कारण है वो है आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट का जमा होना, यानी कि आपका लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा इसका कारण होता है कि आपकी बॉडी में हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी हो। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो भी आपको जो बीमारी लग जाती है वो आसानी से ठीक नहीं होती है। तो ये 3 कारण होते हैं, इन तीनों कारणों को ठीक करना ज़रूरी है। सिर्फ आपको एंटी फंगल मेडिसिन से आराम नहीं मिलेगा, यानी इतना तो हो जाएगा आपको एंटी फंगल मेडिसिन से, जो अभी आप कहीं से भी आप लेते हैं, कि आपका फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ देंगे ये दोबारा आ जाएगा। तो क्या करना है, आप लीजिएगा हिमालय सेप्टिलिन सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम। इसका काम होता है आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। ये एक एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है। दूसरा लीजिएगा वीजल सारसा होम्योपैथी सिरप। ये बॉडी को डिटॉक्स करने का वर्क करता है। साथ में अगर आपको इचिंग है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको डे 1 से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट को ईचिंग बहुत होती है, खासकर रात के वक्त में। ठीक है। तो वीजल सारसा सिरप अगर आपको सूट कर जाता है तो डे 1 से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ आप लेंगे एंट्रोस्मूथ। इसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है। नहीं, ये एक लैक्टोबैसिलस है, प्रोबायोटिक है। ये आपके पेट में जाकर आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे ही आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये 3 दवाएं आपको लेनी हैं, और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई भी एंटी फंगल क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो सिर्फ एक प्लेन एंटी फंगल हो, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन ना हो, किसी भी दवा का, ना किसी एंटीबायोटिक का और ना किसी स्टेरॉइड का। ठीक है। यानी केटेकिनोजोल है तो सिर्फ केटेकिनोजोल, और ल्यूलिकिनोजोल है तो सिर्फ ल्यूलिकिनोजोल, सेटेकिनोजोल है तो सिर्फ सेटेकिनोजोल, कुछ अदर से उसके अंदर कॉम्बिनेशन में ना हो। तो ये आप ले सकते हैं। ये लीजिएगा आप 20 दिन में इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और आपको लग रहा है कि बहुत पुराना है तो फिर इसको 40 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 40 दिन आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फंगल इन्फेक्शन दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा।